नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने कई कार्यों और कई विभागों का किया निरीक्षण। एक सांड के हमले में किसान की हो गई मौत। बिना मान्यता के चल रहे पैथोलॉजी सेंटर को किया गया सील। पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 7 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट में अब होगी कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिला पदाधिकारी ने कई विभागों का निरीक्षण किया और जांच पड़ताल भी किया। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने सबसे पहले पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कदाचार मुक्त और निष्पक्ष तथा पारदर्शी परीक्षा के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने 2 निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाओं का भी स्थल निरीक्षण किया। कार्य की प्रगति का उन्होंने जायजा लिया। बताया जा रहा है कि कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण मानकों का 100% पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सबसे पहले जिलाधिकारी परसिया मिस्र में निर्माणाधीन जीएसटी कार्यालय और आवासीय भवन परियोजना का निरीक्षण किए। इसके बाद जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय डुमवलिया के भी निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण किया और एक-एक बिंदुओं पर जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के अंतर्गत भी करौंदी में आयोजित टीकाकरण सत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान टीकाकरण कार्य, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को निर्देशित किया। टीकाकरण सत्र में वैक्सीन, दवाएं एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का भी टीकाकरण निर्धारित समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया वांछित आरोपी सोनू राजभर उम्र करीब 19 वर्ष है, जो भटनी का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त के घर से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर अजीत सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सलेमपुर में छापेमारी कर बिना पंजीकरण संचालित एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया। बताया जा रहा है कि इससे पैथोलॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालकों में हड़कंप मच गया। नोडल अधिकारी के नेतृत्व में सीएमओ ऑफिस के बाबू अरुण शाही, सूरज पांडे की टीम ने कई एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जांच पड़ताल की और जो लोग अवैध तरीके से संचालन कर रहे थे उन पर कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर कोतवाली में बुधवार की सुबह एक सांड के हमले से किसान की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने रुद्रपुर करहकोल मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। आक्रोशित भीड़ का कहना था कि यह सांड पहले भी 6 लोगों को घायल कर चुका है। सूचना के बावजूद भी उसे पकड़ा नहीं गया, जिससे किसान की जान चली गई। मामला रुद्रपुर कोतवाली के पीड़रा गांव का है, जहां तेज बहादुर साहनी उम्र 54 वर्ष, पुत्र शिव शंकर साहनी जो किसान थे, कुछ काम के लिए खेतों की तरफ गए थे, तभी सांड ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने भागने का प्रयास किया पर सांड उनके ऊपर टूट पड़ा और सांड के हमले में उनकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया वांछित आरोपी सोनू राजभर उम्र करीब 19 वर्ष है, जो भटनी का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त के घर से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं भाटपारानी थाने से 4 आरोपी हैं, जिसमें एक सुनील कुमार सिंह, दूसरा बलिस्टर यादव, तीसरा वीरेंद्र भारती और चौथा बलिस्टर यादव पुत्र अमला यादव है। इन पर भी गैंगस्टर एक्ट में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन पर भी मामला पहले से दर्ज बताया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 7 बड़े अभियुक्तों के ऊपर अब गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इनमें तरकुलवा थाने से 3 अभियुक्तों का नाम है। एक आरोपी व्यास मुनि कुशवाहा, दूसरा विनय शील और तीसरा वशिष्ठ कुशवाहा है। ये लोग गैंगस्टर एक्ट के अब आरोपी हो गए हैं। इन आरोपियों पर सामूहिक रूप से गोवंशों की तस्करी और परिवहन का मामला दर्ज है। कोतवाली पुलिस और एसओजी की सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की पीली धातु और सफेद धातु के आभूषण बरामद हुए हैं। तरकुलवा पुलिस ने भी सर्विलांस के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी मामले का सफल उद्भेदन किया है। 5 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बाल अपचारी सहित कुल 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। जिलाधिकारी ने कलेक्टेरिएट के सभागार में सैनिक बंधु की भी बैठक की। इसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सैनिक अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। ऐसे वीर सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं का ख्याल रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में भी लापरवाही एवं त्रुटिपूर्ण आख्या लगाए जाने को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए 5 अधिकारियों को सुधार लाने का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का वास्तविक समाधान किए बिना निस्तारण आख्या अंकित करना स्वीकार्य नहीं है। सभी अधिकारी आईजीआरएस प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। आरोग्य भारती एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत विशाल स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 250 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। भटनी विकास खंड में पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी विंध्याचल सिंह के नेतृत्व में यह रैली ब्लॉक परिसर से शुरू हुई और ब्लॉक कार्यालय से निकलकर आसपास के विभिन्न मार्गों और गलियों से गुजरती रही, जहां कर्मचारियों ने नागरिकों को नियमित व्यायाम करने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। महुआडीह थाने के लिए बेलवा बाजार में नया थाना भवन और आवास भवन तैयार है। एक पखवाड़ा पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस भवन का वर्चुअल लोकार्पण भी कर दिया गया, लेकिन आज तक महुआडीह थाना पर उस नए भवन में शिफ्टिंग नहीं मिली। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी के 2 कमरों में पूरा थाना संचालित हो रहा है। इसको लेकर पुलिस चौकी, रामपुर कारखाना, गौरी बाजार और हाटा कोतवाली के कुछ गांवों को मिलाकर एक नया चौकी सृजित किया गया। शासन से अनुमति मिलते ही थाने को महुआडीह पुलिस चौकी में संचालित कर दिया गया, परंतु अब तक यहाँ कर्मियों की तैनाती नहीं हुई है, जिससे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने कई कार्यों और कई विभागों का किया निरीक्षण। एक सांड के हमले में किसान की हो गई मौत। बिना मान्यता के चल रहे पैथोलॉजी सेंटर को किया गया सील। पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 7 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट में अब होगी कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।